कल आप एक क्वेश्चन किया सी, आई होप कि तुहानूं इहदा आंसर पता चल गया होएगा। की आंसर है जी, जल्दी जल्दी एक बार कमेंट करके दसोगे। गुड आफ्टरनून सारे गुड आफ्टरनून। सारे स्टूडेंट्स एक बार जी जल्दी जल्दी इहदा कमेंट करके दसणगे जी की आऊगा आंसर। द मीटिंग हैज़ बिन पुट फॉरवर्ड, पुट अवे, पुट असाइड, पुट बैक। हाँ, आई होप, चलो बहुत वधिया गल है जी कि सबनों याद है जी पुट बैक। ठीक है, पुट बैक का मतलब की होंदा पोस्टपोन करना। पुट बैक का पहला मतलब होंदा जी पोस्टपोन करना। ठीक है, सबनों क्लीयर है। दूसरा मीनिंग कराया सी, दूसरा मीनिंग कोई दस सकता है जी? वॉट इज़ द सैकेंड मीनिंग ऑफ पुट बैक? आप रिवाइज करांगे, देखने किन्ने आंदे तुहानूं। ठीक है, हाँ, पुट बैक का मीनिंग एक और कराया सी जी, की हुंदा है पुट बैक का मीनिंग? यार एवें गल नहीं बननी। देखो तुहानूं आना चाहिए सर, असीं तुहाडे तो एक्सपैक्ट करते हैं कि सारा कुछ ठीक है टिप्स से होना चाहिए जी। कल ही पढ़िया आप। हाँ, टू डिले, वेरी नाइस। की दूसरा मीनिंग की सीगा? टू डिले। ठीक है जी। पुट असाइड का पहला मीनिंग की सी? टू सेव। दूसरा मीनिंग की सी? डिसरिगार्ड। ठीक है जी, याद नहीं जी? डिसरिगार्ड का मतलब किसी चीज़ को ना कंसिडर करके दूसरे टास्क को छेड़ लेना, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पुट अप आवा कुछ किया नहीं। पुट फॉरवर्ड का मीनिंग की सीगा जी? कोई भी टॉपिक या कोई आइडिया या प्लान सुजैसट करना टू रेज द डिस्कशन, ताकि दूसरे लोग उन्होंने कंसिडर कर सकन। ठीक है, प्रपोजल तो एक मीनिंग करवाया सीगा। ठीक है, तो ये वाले प्रपोज से दूसरे वाले प्रपोज को भी मीनिंग समझाता सीगा। एक इहदा होर भी सिनोनिम दस्सिया सी, पुट फॉर्थ। ठीक है जी, तो इनू तुसीं होर भी लिख सकते हो। पुट फॉर्थ नूं एक होर भी लिख देने सबमिट। नवा कुछ नहीं लिखना, जो जिथे तुसीं कल लिखा हुआ है वो नाल ही ऐड करना, जो भी तुसीं अगर लिख रहे हो कुछ। ठीक है, चलो पुट यूअर नेम फॉरवर्ड या पुट यूअर सैल्फ फॉरवर्ड, ये भी तुहानूं दस्सिया सी नॉमिनेट करना। ठीक है, नाम सुजैसट करना फॉर एनी पोस्ट। ठीक है जी, क्लीयर हो गया? याद है सबनों? ठीक, चलो बहुत चंगी गल है। ये वाला क्वेश्चन आप किया सी कल, आप किया सी पुट असाइड एंड सैट असाइड। दोवां का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम सीगा। दोवां का मतलब सेव करना किसी चीज़ को ताकि तुसीं फ्यूचर च यूज़ कर पाओ। इवां दे विच एक फर्क सीगा, एक दे विच रेगुलरिटी सी, दूसरे दे विच भी रेगुलरिटी हो सकती है, लेकिन एक ज़्यादा रेगुलरिटी नूं स्ट्रैस करता है। वो इन्हां दोवां दे विचों किहड़ा जी, पुट वाला या सैट वाला? पुट असाइड रेगुलरिटी नूं स्ट्रैस करता है या सैट असाइड? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड, रब रखा जी। सैट असाइड वन टाइम हो सकता है जी। हाँ, तो पुट असाइड किनू रेफर करता है? रेगुलरिटी नूं रेफर करता है। चलो, तो पुट असाइड का एक होर सिनोनिम कराया सीगा जी, फटाफट दसो। पुट असाइड का एक होर भी सिनोनिम कराया सी, बी फास्ट। हाँ, वेरी नाइस। एक होर भी सिनोनिम कराया सी जी पुट असाइड का, एनीवन। वो तो ठीक है, मैं ये सिनोनिम की गल कर रहा भी। जो आप मीनिंग टू सेव है, ये मतलब सेव करना है, तो एक तो सिनोनिम सिखाया सी सैट असाइड। एक होर भी सिनोनिम सिखाया सी डिसरिगार्ड, नहीं, पुट बाय। वेरी गुड कमलजीत जी, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है जी, पुट बाय। ठीक है, तो तुहानूं ये चीज़ां याद होनी चाहिए ने जी। ठीक है, एंड ट्राई करो जी फटाफट। दिख रहा है जी? इट इज़ एन इंटरेस्टिंग आइडिया एंड आई थॉट ही ब्लैंक वेल। पुट इट अबाउट, पुट इट असाइड, पुट इट अक्रॉस, पुट इट एट। आप सारे कर लेना। पुट इट एट का मतलब किसी कैलकुलेट करना। ठीक है, चलो बाकी तुसीं ट्राई करो जी, मैं तो तुहानूं सिखा ही चुके। वेरी गुड, वेरी गुड प्रीति बाला जी, वेरी गुड। ट्राई करो जी। इट इज़ एन इंटरेस्टिंग आइडिया एंड आई थॉट ही ब्लैंक वेल। वेरी गुड, वेरी गुड जी। ठीक है, पुट अक्रॉस द मीनिंग किसी जी? टू कम्युनिकेट योर आइडिया प्लान टू अदर पर्सन। ठीक है,
तो मतलब अपना प्लान या अपना आइडिया किसी दूसरे पर्सन तक पहुंचाना, ठीक है, दैट इज पुट अक्रॉस। अक्रॉस द मीनिंग थोड़ा समझाया सी जी, वी वन टू अनदर, ठीक है। तो यदा जो सही आंसर होएगा की हो जाएगा सी, ठीक है। पुट एट का मतलब की सी कैलकुलेट करना, पुट साइड का मतलब पुट अक्रॉस का मतलब दसता, पुट साइड का मतलब दसता, पुट अबाउट का मतलब की सी जी, इनू आप रिलेट किया सी गैट अबाउट दे नाल, याद है जी, गैट अबाउट है गैट अराउंड दे नाल, ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब की सी किसी भी न्यूज़ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ तक पहुंचाना, मतलब वायरल करना, ठीक है। ਇਹਦਾ भी मतलब यही है कि किसी भी चीज़ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ तक दसना, लेकिन ਜਿਹੜੀ ਉਹ चीज़ है, ਜਿਹੜੀ इन्फॉर्मेशन है वो ट्रू नहीं बल्कि फॉल्स है। याद है ना सर? वेरी गुड वेरी गुड। वायरल करना, हाँ जी वायरल करना, हाँ न्यूज़ वायरल करना, लेकिन वो न्यूज़ फॉल्स है, ठीक है। ये चीज़ है तुम ध्यान रखना है। चलो वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, आर्गूमेंट्स वर ब्लैंक फॉर चेंजिंग सम ऑफ द रूल्स ऑफ द गेम। हेलो तबीयत हुसैन, तायब हुसैन, सर आप इंडिया से हैं या कहाँ से हैं? वेरी गुड, रब रखा, ठीक है जी, पुट फॉर्थ, ठीक है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे क्या आएगा? पुट फोर्थ, ठीक है। पुट फोर्थ का मतलब किसका है, ठीक है जी। तो आर्गूमेंट का मतलब की है कि आर्गूमेंट का मतलब भी देखो यही होंगे, थोड़ी असरशन है ना। तो तुसी कोई चीज़ नूं लेके आर्ग्यू कर रहे हो, मतलब बेसिकली वो तुहाडा ओपीनियन ही तो है, तुहाडा आइडिया ही तो है वो, ठीक है। तुसी किसी नूं कहा भी ये एवें नहीं एवें होना चाहिए, तो बेसिकली इट्स योर आइडिया। तो तुसी अपना आइडिया रख रहे हो दूसरे अगे कि वो डिस्कस किया जाए, ठीक है। तो उरे जिहड़ा मीनिंग निकल सकता, की निकल सकता, सबमिट या प्रपोज, ठीक है जी। चलो तो आंसर किया जाएगा डी, वेरी गुड। नेक्स्ट, दे हैव डिसाइडेड टू पुट हिज नेम ब्लैंक टू द टीम फॉर द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी। आई एम फ्रॉम इंडिया। तो सर आपको इलेक्ट्रिक इंग्लिश ऐप डाउनलोड करनी है, ठीक है। वहाँ पे आपको जो भी कोर्स एनरोल करना है आप वहाँ पे कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पे जाना जी, वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक इंग्लिश ऐप को इंस्टॉल करना है अपने फ़ोन में, एंड उसके बाद जो भी कोर्सेज आपको इनरोल करने हैं आप वहीं से कर सकते हैं। वेरी गुड, ठीक है। चलो किया जाएगा जी, पुट हिज नेम फॉरवर्ड, क्लियर है जी। तो नॉमिनेट करना होगी जी। रिवीजन देखो, कल तो किन्ने डिफिकल्ट लग रहे सी ना कंपैरेटिवली, अज आपां नूं ईजी लग रहे हैं क्योंकि आपां बहुत सही तरीके नाल कर रहे हैं, ठीक है। जिवें मैं तुहानूं हुण करा दे 5 मिनटां च, कल भी 5 मिनटां च करा सकदा सी। तो मेरी अप्रोच जो है, मैं चाहना भी एक बारी तुसीं कर लो, दोबारा तुहानूं लोड ना पवे बस, ठीक है। तो नोट्स थोड़े इस तरीके के बनाए होण। ये क्वेश्चन तुहानूं क्या सी ना, पुट अप ते क्वेश्चन आया सी एक, सॉरी पुट इन ते, ठीक है। तो यह क्वेश्चन PSPCL मेन्स है, प्री मेन्स है शायद, ठीक है। द मेन गोल ऑफ द शो इज टू सी हाउ द गर्ल कैन पुट इन विद हिज रॉकर लाइफस्टाइल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप बाद में डिस्कस करांगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं जी। तो अपनी कहानी उरी फसी हुई है जी, अज आप इनू खत्म कर देंगे, फिर आप 70वें क्वेश्चन से अगली क्लास तो कोशिश करांगे, ठीक है। ये भी हो गया, ये भी हो गया, पुट बैक पुट साइड भी हो गया, ठीक है जी। पुट बैक भी हो गया, पुट फॉरवर्ड भी हो गया, पुट डाउन हो गया जी। पुट डाउन का पहला मीनिंग किसी चीज़ को नीचे रखना, दूसरा मीनिंग किसी को क्रश करना, टू स्टॉप समबडी या समथिंग बाय फोर्स। तीसरा मीनिंग किसी टू स्टॉप रीडिंग, ठीक है, द स्टोरी वॉज सो इंटरेस्टिंग दैट आई कुडंट पुट डाउन। एंड एक होर मीनिंग सी जी टू स्टॉप राइटिंग, नहीं सॉरी टू पेन डाउन समथिंग, किसी चीज़ को लिखना, नोट करना। वेरी गुड वेरी गुड। भाई याद है ना मीनिंग, यह सब साफ हो गया? हाँ, टू किल समबडी बिल्कुल सही, किसी को मारना, किसी को मारना ड्रग्स देके, ठीक है। तो आप कैट वाली एग्जाम्पल की सी। तब पुट डाउन, टू पुट हिज फुट डाउन, यह आप एक ईडियम भी पढ़िया सी। ईडियम का मतलब की सी,
ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ? ਆਪਣੀ ਅਥੋਰਿਟੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪੀਜੀ ਵਾਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੀਜੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪੀਜੀ ਮੇਟਸ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਇਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪੁੱਟ ਇਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਈ? ਵੀਡੀਓ ਬੈਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਵੀਡੀਓ ਬੈਕ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਵ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਟ ਇਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਟੂ ਇਲੈਕਟ। ਨੋਟ ਕਰੀ ਚਲੋ। ठीक है, टू इलेक्ट somebody या a political party। ठीक है जी, संगरूरियंस पुट इन सिमरनजीत सिंह मान जी। ठीक है, उन्होंने इलैक्ट किया। तो तुसी ये वाला सेंटेंस लिख सकते हो। नैक्सट होंगे पुट इन का मतलब किसी चीज़ को इंस्टॉल करना, टू इंस्टॉल। ठीक है जी, तो वी नीड टू पुट इन द न्यू साउंड सिस्टम। ठीक है भाई, ऑडियो वीडियो तो क्लियर चल रही है ना? इन्ना दस दो बस। ठीक है, ऑन योर सिस्टम इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए ऑन यूज़ करते हैं जी। ऑन रेडियो, ऑन टेलीविज़न, ऑन यूट्यूब, ऑन इलेक्ट्रिक इंग्लिश ऐप, ऑन विंडोज़ 11। ठीक है जी, बेसिकली ये इक्विपमेंट के लिए यूज़ होता है, ध्यान रखना। ब्रैकेट च चाहे पा लो। ठीक है, तीसरा बहुत बेसिक मीनिंग है, तुसी सबने सुनया होगा। टू मेक एफर्ट्स। शी is putting in a lot of efforts to become an एक्साइज इंस्पेक्टर। ठीक है, देखो जेडे भी ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਫਰੇਜ਼ਲ वर्ब कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है भी चलो आह बहुत रेयर यूज़ होंदा होवे, लेकिन जिहड़ा आह फ्रेजल वर्ब है ये तो डेली लाइफ च यूज़ होंदा ना, तो तुसी डेली लाइफ च इनू रूटीन दे विच लैके आओ। यही एक तरीका है, दिस इज़ द ओनली वे टू लर्न, मतलब इनू अपने
ਵੋਕੈਬਲਰੀ 'ਚ ਐਡ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਟ ਇਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਐਫਰਟਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪੁੱਟ ਇਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਰਿਟੇਨ ਰਹਿਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਹੋਵੋਗੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ मीनिंग ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਲੈਕਟ ਕਰਨਾ। दूसरा मीनिंग की है जी किसी इक्विपमेंट वगैरह ਨੂੰ इंस्टॉल करना, फिक्स करना। तीसरा मीनिंग की है जी एफर्ट्स पाने। इन्नी गल क्लीयर है? चलो ठीक है जी, वेरी गुड। नेक्स्ट आ जाओ पुट ऑन। पुट ऑन दा पहला मीनिंग है टू गेन वेट। To become heavier. It seems that you really have put on some weight. मेरा कज़न कनाडा रहता है, ठीक है, तो वहाँ का सिटीज़न है। तो वो आया यहाँ पे, उसने मुझे देख के बोला ये सेंटेंस। उसके बाद मैं कभी पुट ऑन नहीं बोला। ठीक है, पहला मीनिंग है जी भारे हो जाना। यूज कर सकते हैं जी, पुट इन दे नाल एफर्ट से यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। पुट इन टू मैनी आवर्स लिख लो, एफर्ट्स लिख लो, कर सकते हैं जी। चलो दूसरा जी, टू वियर, ठीक है। पुट ऑन योर ड्रेस, वी आर गोइंग आउट, ठीक है जी। आपने किसी को बोल दिया, अपने बच्चों को बोल दिया भी ड्रेस पा लो, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਘੁੰਮਣ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੈਟ ਔਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੈਟ ਔਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦਾ ਟੂ ਡਰੈਸ, ਟੂ ਵੀਅਰ ਡਰੈਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵੀਅਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਵੀਅਰ ਡਰੈਸ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਟੂ ਅਪਲਾਈ ਮੇਕਅਪ on your skin, ठीक है। लेकिन get on makeup नहीं हो सकता। It refers to your dress, your outfits। outfit मतलब कपड़े ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਰੈਸ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਟੂ ਵੀਅਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੂ ਵੀਅਰ ਯੂਅਰ ਮੇਕਅਪ, ਟੂ ਵੀਅਰ ਯੂਅਰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੇਕਅਪ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੋਂਟ ਵੀਅਰ ਐਕਸੈਸਿਵ ਮੇਕਅਪ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਡਰੈਸ ਵਾਲਾ। ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਮੈਂ ਦੱਸਤਾ ਮੇਕਅਪ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ put on a wide smile, ਐਵੇਂ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੈਟ ਔਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੁਟ ਔਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ मीनिंग ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਰੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਟੂ ਗੇਨ ਵੇਟ, ਟੂ ਬਿਕਮ ਹੈਵੀਅਰ। ਦੂਸਰਾ मीनिंग ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਟੂ ਵੀਅਰ। ਵੀਅਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਮੇਕਅਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਮਾਈਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਐਕਸੈਕਟਰਾ ਐਕਸੈਕਟਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। चलो ऑपोजिट ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਦੁਬਾਰਾ, ठीक है। चलो मैं लिख भी देना जी,
एंटोनियम ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਜੀ टेक ऑफ योर शूज़, ठीक है, टेक ऑफ योर क्लॉथ्स, ठीक है, तो टेक ऑफ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ एंटोनियम बन सकता जी। ठीक है, चलो जो इन्नी गल समझ आ गई तो पुट ऑन का एक होर मीनिंग भी होंगे जो मैं तुम्हें दस देना। टू प्रिटेंड, प्रिटेंड एक वर्ब होंगे, आप स्टार्टिंग दे विच पढ़िया सी। प्रिटेंस एक नाउन होंगे, ये भी नोट कर लो, ठीक है। ये कित्थे पढ़िया सी मैनूं याद नहीं है, ठीक है जी। स्टार्टिंग के क्वेश्चन दे विच सीगा फॉल्स अपीयरेंस, ठीक है। एंड प्रिटेंड करना बेसिकली ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ मीनिंग की दसिया जी टू वीयर, ठीक है। तो इनू तुसी की कह सकते हो टू वीयर अ मास्क, ठीक है, इन ऑर्डर टू डिसीव। चलो तो तुम समझते हो डिसीव करना, परसुएड करना, आप ये सारे वर्ड्स कर लेने जी, ठीक है। एल्यूड, तो ये सारे वर्ड्स आप कर लेने, ठीक है। तो उत्थे तुसी पुट ऑन दा यूज़ कर सकते हो। शी इज़ नॉट हर्ट, ठीक है। शी इज़ नॉट हर्ट, शी इज जस्ट पुटिंग ऑन, ठीक है जी। चौथा मीनिंग क्लियर हो गया। हाँ शरारत, बिल्कुल सही। वेरी गुड, ठीक है। इनू तुसी दूसरे तरीके नाल भी इनू लिख सकते हो, टू फेक समथिंग, दे our teacher of English put on an American accent, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। क्लियर हो गया जी। पुट ऑन दे चार मीनिंग क्लियर हो गए। वेट नू गेन करना, टू वियर, टू वेट नू गेन करना, वियर करना, एंड तीसरा मीनिंग हो, सॉरी तीसरा मीनिंग की है प्रिटेंड करना। चलो आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट इज पुट आउट। सब तो पहला मीनिंग हो जाएगा द प्रोड्यूस, ठीक है, जिन्हों आप यील्ड भी कहते हैं, ठीक है। एंड एवं नहीं समझना, यदा एक नाउन तुसीं पढ़िया होगा, की पढ़िया होगा आउटपुट, तो आउटपुट इस तो ही बनता है जी, ठीक है। तो पहला मीनिंग ये है जी, दे पुट आउट ठीक है जी। मतलब वो एक साल में 20,000 बुक्स जो है उसकी आउटपुट निकलती होंगी। दूसरा भी ਇਹਦਾ मतलब प्रोड्यूस करना ही ਹੁੰਦਾ ਉਹ स्पेशली सेल ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ कोई चीज़ तुसी बनाई वो किसी सेल वास्ते ही बनाई, ठीक है। मीनिंग ऑलमोस्ट सेम ही है, कोई इन्ना ज़्यादा फर्क नहीं है, एग्जाम के इन्ना बरीकी मीनिंग नहीं आता होंगे, ठीक है। तो ये बहुत डिटेल च हो गया। बस पहला मीनिंग थोड़ा समझ आ गया जी, आउटपुट का मीनिंग है जी, ठीक है। सैकेंड मीनिंग
उत्थे लिख लिए। चलो इन्हों आप लिख लेने 1A 1B, ठीक है जी। सेकंड मीनिंग है, चलो अगली लिखते हैं। टू पुट ट्रैश आउट, जिहड़ा घर दा कूड़ा कचरा है, गारबेज भी कह सकते हैं, रबिश भी कह सकते हैं, ठीक है। तो गारबेज एंड रबिश भी यूज़ कर सकते हैं, मैं ट्रैश यूज़ कर लिया। बाहर रखना ताकि ओनू आके कोई लै जाए, नोट कर लो अपनी भाषा दे विच। ये इंपॉर्टेंट है जी। बाहरले मुल्कों के अपने भी एवं होंगे ना, आप डेली समान जोड़ा है आप तो चलो बाहर नहीं रखते, बाहरले मुल्कों के एवं होंगे, घर के बाहर रखते हैं, वो वैन आती है, वो चक के ट्रैश को लै जाती है। अपने मुल्कों के की होंगे, वैन आती है, आपको खुद उस पाना पैंदा, ठीक है। तो दूसरा ए मीनिंग, दूसरा बी मीनिंग, टू कीप या पुट समथिंग आउट ऑफ योर हाउस ये की फर्क है, मैं तुम्हें एग्जांपल नाल समझाना। मेक श्योर you put out the cat before you go to bed। I hope मीनिंग क्लियर हो गया होगा। दो में डिफरेंस समझ आ गया जी, ठीक है। उत्थे तो जो वेस्ट प्रोडक्ट है उन्होंने बाहर रखना ताकि कोई लै जाए उन्होंने, ठीक है। और जो मीनिंग है और आ वाला मीनिंग है, थोड़ा सेंटेंस तो समझ आ गया होगा। पता नहीं जैसा धूरी तो बिलोंग करते हैं, साढ़े तो वैन आती है 10 सेकंड भी नहीं खड़ती, पाता नहीं चली, ठीक है जी। पहला दिल्ली रहते सी, दिल्ली भी आई कुछ सी, समझ आ गया भाई, यस और नो। भाई कुछ जवाब दो फटाफट। हूँ कितने रहंदे भाई धोरी? ठीक है जी, चलो आगे चलिए। दूसरा मीनिंग हो गया, तीसरा मीनिंग। टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम बर्निंग, ठीक है। ठीक है जी नील, आपको कैसे पता? देखिए पता है क्या है, कोविड तो बाद ना मैनूं लगता है भी अपने पेशेंस घट गया, ठीक है, किसी भी चीज़ को लैके। तो देखो
मैं ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ 6-7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚੋਂ ਕੰਮ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਦੌਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੋਸਟਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿੰਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ, 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਜੇ, ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਉਹਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਾੜਾ ਕਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਟ ਡਿਫਰਸ ਵਿਦ ਯੂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਆਈ ਟੋਟਲੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਯੂਰ ਓਪੀਨੀਅਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੇਰਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫੰਡ ਹੈ ਜੀ, ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਡ ਫੰਡ ਹੈ, ਫੰਡਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਤੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫੰਡਸ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸੁਧਰੂਗਾ ਜੀ। ਚਲੋ, ਲੇਕਿਨ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਘਟ ਗਿਆ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਟੂ ਸਟਾਪ ਸਮਥਿੰਗ ਫਰੋਮ ਬਰਨਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ठीक है, बेसिकली ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੱਸਾਂ, ਫੂਕ ਮਾਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਨੋਨੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੌਰੀ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਨੋਨੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲਿਖ ਲਓ, ਪੁੱਟ ਆਊਟ। ਤੀਸਰਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਿਨੋਨੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਬਲੋ ਆਊਟ। ਤਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਸਿਨੋਨੀਅਮ ਹੈ ਜੀ। नहीं सर, ਅਸੀਂ ਆਫਲਾਈਨ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਭਾਈ, ठीक है। कोई मोमबत्ती है, कैंडल्स है, किसी का कोई बर्थडे है, ठीक है। ही द मैन ठीक है जी। द एल्डरली मैन पुट आउट 60 कैंडल्स ऑन हिज बर्थडे, ठीक है। तो मतलब उन्हें 60 कैंडल्स ਨੂੰ फूक मारी, ठीक है। एक्सटिंग्विश ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਿਨੋਨੀਅਮ ਹੈ ਜੀ। नोट कर लो भाई, ये भी ਇਹਦਾ सिनोनियम है, ठीक है। चलो भाई, बहुत है जी, समझ आ गया। सिनोनियम के जी, ब्लो आउट। तीसरा मीनिंग जी, ठीक है जी। चलो, एक मीनिंग होर भी है, वो मतलब मैं बहुत घट सुनिया या एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, लेकिन ਆਪਾਂ कर ही लेने जी। टू फील offended, ठीक है, बस। disturbed, irritated, vexed, etc. offend फील करना, disturbed फील करना, ठीक है। देखो सेंटेंस सही लिखा है, गलत लिखा है। He immediately put out at hearing the news.
और डिस्टर्ब हो गया, इरीटेट हो गया, वेक्सड हो गया, ऑफेंड फील कर रहा है जी। ठीक है, इरासिबल आप एक सेंटेंस पढ़िया सी, ये नहीं पता कौन सा केड़ा सेंटेंस ही देख लो, 5वां 6वां क्वेश्चन हो या 10वां क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन सेंटेंस सही गलत। देखो बेसिक गल है जी, पुट पुट पुट। ठीक है, ये एक इरेगुलर वर्ब है। ठीक है, जिमें आप पढ़े कट कट कट, पुट पुट पुट, हर्ट हर्ट हर्ट। ठीक है, कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट। तो यह अगर देखो और एस नहीं लिखा होया तो यदा मतलब वर्ब की सैकेंड फॉर्म होगी या थर्ड फॉर्म होगी। ठीक है, क्योंकि अगर फर्स्ट फॉर्म होंगी तो एस लिखा होंगे। अच्छा, थर्ड फॉर्म तो होंगी अगर ये हैज़ हैव लिखा होंगे, हूँ हैज़ हैव भी नहीं लिखा होया तो यदा मतलब ये थर्ड फॉर्म नहीं हो सकती, ये सैकेंड फॉर्म है। तो जो टेंस है ना पास्ट इंडेफिनिट है जी। भाई ये वन टाइम इवेंट होगा या रेगुलर इवेंट हो? वन टाइम इवेंट होगा ना पास्ट का, अगर ये वन टाइम इवेंट है तो पास्ट इंडेफिनिट लिखा है, सिंपल। द पॉइंट इज़ कि यह क्वेश्चन एग्जाम से भी बहुत बार आता है जी ये। ठीक है, अगर तुम देखा होगा तो जो हीयरिंग द न्यूज़ है ना, यह एक इवेंट है जी। इवेंट तुम कह सकते हो या फिर ओकेजन कह सकते हैं। किसी भी ओकेजन या इवेंट को इंट्रोड्यूस करने के लिए आप ऑन द यूज़ करते हैं। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, मैं एक सेंटेंस लिखा, दे एक्सक्लेम्ड फॉर जॉय एट विनिंग द मैच। ठीक है, तो ये सेंटेंस भी देखियो सही है गलत। ठीक है, आ देखो आप की यूज़ किया क्योंकि वह बर्थडे ओकेजन है जी। ठीक है, तो अगर वो ओकेजन है ना, इस करके आप ऑन यूज़ किया तो तुम देखोगे विनिंग द मैच, ये भी एक ओकेजन है। अगर ये एक ओकेजन है तो ये लिए भी आप यूज़ कर लेंगे और ये देखोगे जॉय। जॉय की है एक इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट से लेके यूज़ करते हैं विद। प्रेपोजिशन के बेसिक्स क्लियर होंगे ना, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है जी, चलो पुट आउट हो गया। पुट आउट का पहला मीनिंग की सीगा जी, ट्रैश ਨੂੰ बाहर रखना। दूसरा मीनिंग की किसी चीज़ ਨੂੰ बाहर रखना, मतलब पहले चलो पहला मीनिंग सीगा आउटपुट। ठीक है, दूसरा मीनिंग तुम दसता सेल वाला, दूसरा मीनिंग तुम दसता जी ट्रैश वाला, तो दूसरे का बी मीनिंग तुम दसता किसी चीज़ ਨੂੰ बाहर रखना। ठीक है, उस तो बाद तीसरा मीनिंग तुम दसता फूक मारना, सिनोनियम दसता ब्लो आउट। ठीक है जी, एक्सटिंग्विश। तो चौथा मीनिंग तुम दसदा टू फील ऑफेंडेड, डिस्टर्बड, इरीटेटेड, वेक्सड। ठीक है जी, नेक्स्ट चल वेरी गुड। पुट अप, सब तो पहला मीनिंग है सिनोनियम है जी ये पुट फॉरवर्ड का, नोट कर लो। टू सुजेस्ट एन आइडिया, फॉर अदर्स पीपल टू डिस्कस इट। ठीक है जी, और भी सिनोनिम की है, प्रपोज हो गया, सबमिट हो गया, वगैरह वगैरह। ठीक है जी, हो गया पहला मीनिंग। चलो टू शो अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्किल। ठीक है, कोई स्किल दिखाना या फिर टू शो डिटर्मिनेशन। इन अ फाइट, कंपटीशन।
ऐप पे मेंशनड है। ठीक है जी। दे गेव इन विदाउट पुटिंग अप। ठीक है, गेव इन का मतलब कि ये एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हम मतलब हार गए। ठीक, गेव इन और गेव अप में आपको डिफरेंस बताया हुआ है, आप वहाँ पे जाके इसको रिवाइज कीजिए। ठीक है जी। चलो, पहला मीनिंग क्लियर हो गया, पुट फॉरवर्ड या पुट फोर्थ ਦਾ सिनोनियम है। दूसरा मीनिंग की है जी, किसी कंपटीशन या किसी फाइट ਦੇ ਵਿੱਚ डिटरमिनेशन शो करना या कोई पर्टिकुलर स्किल शो करना। ठीक है, तो सिनोनियम हम ਦੱਸਦਾ उन्होंने हार मान ली अपनी विदाउट शोइंग एनी स्किल इन दैट फाइट। ठीक है, और कंपटीशन। नेक्स्ट, तीसरा मीनिंग, टू लेट somebody put somebody up। ठीक है, to let somebody stay at your place। you can put up here for a night। for a night या the night। चलो, ये आर्टिकल च पढ़ांगे ਆਪਾਂ। ठीक है, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵਰਡ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਪੀਜੀ ਰੁਕ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਰੁਕ ਗਏ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾ ਲਓ, ਤਾਂ लिख लो सेंटेंस। ठीक है जी। चौथा, डाउनलोड कर लो जी एक बार। ठीक है, एक बार डाउनलोड कर लो, उसे दोबारा नहीं लगेगा जी। पॉज होगी वीडियो भाई, वीडियो पॉज हो गई है, चल रही है? प्लीज टेल। मेरे को तो सही चल रही है भाई। ठीक है जी, एक नवी अपडेट मिली है कि एक्साइज का पेपर नवंबर च होगा। तो वीडियो फॉरेस्ट क्लर्क का दिसंबर च होगा। सीनियर असिस्टेंट का PPSC जो द्वारा सीनियर असिस्टेंट है, दैट इज़ इन जनवरी 2023 एंड PCS नोटिफिकेशन इज़ ऑन द वे। ठीक है, चलो, जिन्होंने नहीं तैयारी की वो दब के तैयारी करो जी। ठीक है, आप इंग्लिश की तैयारी होर भी दब के करावांगे। ठीक है, नेक्स्ट, पुट अप टू डिस्प्ले। टू पुट अप अ नोटिस। ठीक है,
ਟਾਈਪਿੰਗ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫੋਰੈਸਟ ਗਾਰਡ ਦਸੰਬਰ। ठीक है जी। देखते हैं जी, ठीक है। मतलब मैं श्योर नहीं हाँ, चलो भाई वापस आ जाओ, ठीक है। आप जनरल इन्फॉर्मेशन बाद डिस्कस करांगे, प्लीज़ लेट अस कंटिन्यू। 2-3 रह गए, फिर आप लास्ट से डिस्कस कर लांगे जो भी होएगा, ठीक है जी। तो ਜਿਹੜੇ मैं P-SSS ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ पोस्ट ਆਈਆਂ ਨੇ जी, मेरी पूरी कोशिश चल रही है कि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सही गाइड कर पावां कि ਕਿਹੜੇ डिपार्टमेंट्स ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰੋ, ठीक है। तो ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। चलो नेक्स्ट, ठीक है। पुट अप का मतलब दे पुट अप अ न्यू नोटिस, ठीक है। दे पुट अप अ न्यू वार्निंग नोटिस, कुछ भी कह सकते हो। नेक्स्ट, पुट अप दा एक और मीनिंग है जी, एक और मीनिंग है जी। की मीनिंग है टू प्रोवाइड। ठीक है। मकसद की हुंदा है किसी भी एम नू अचीव करने के लिए, ठीक है। जो आप पैसे प्रोवाइड करते हैं या पैसे उधारे देने हैं, कहना मतलब तो उहदे लिए आप यूज़ करते हैं पुट अप, ठीक है। क्लियर हो गया जी मीनिंग। नेक्स्ट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम दे विच भी यही आया है, ठीक है। इंसोलेंस का मतलब होता है रूड बिहेवियर, ठीक है। इंड्योर ते टॉलरेट ऑलमोस्ट सेम ने जी, ठीक है। अगर तुम ज़्यादा डिटेल च जाना चाहते हो फिर अपने आप सर्च कर लो।
ठीक है हजे भी आप बहुत सारे मीनिंग स्किप करते ਤਾਂ ਹੀ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ फ्रेजल वर्ब्स ना ਤਾਂ अगर पढ़ो तो ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ पढ़ो यार फिर ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ 2-4 ਹਵਾ ਚ ਦੱਸ ਦਿਆਂ क्वेश्चन च पुट अप का मतलब ये होंगे ਇਹਦਾ मतलब होंगे तुम देखो पुट अप के मतलब 5-6 मीनिंग निकल गए पता नहीं किन्ने निकले ने 5 निकल गए 2 आ निकल गए जी ठीक है टॉलरेट का मतलब होंगे किसी अनप्लीजेंट चीज़ नू एक्सेप्ट कर लेना ठीक है कोई इंसान है ठीक है बहुत अनोइंग है इरीटेटिंग है तो तुसी उन्होंने टॉयलेट कर रहे हो मतलब तुसी विदाउट एनी कंप्लेंट ठीक है उन्होंने एक्सेप्ट कर रहे हो बस दैट्स इट विदाउट एनी कंप्लेंट लिख लो टॉयलेट की होंगे थोड़ा कोई कंप्लेंट्स नहीं है सिंपली लिखना विदाउट कंप्लेंट कंप्लेनिंग फिर एंड्योर की होंगे एंड्योर की होंगे किसी चीज़ नू सर्वाइव कर जाना विदाउट गिविंग अप टू एक्सपीरियंस समथिंग अनप्लीजेंट विदाउट गिविंग अप ठीक है कोई इंसान बहुत शोर कर रहा है जी ठीक है लेकिन तुसी उन्होंने एंड्योर कर गए लास्ट तक तुसी उहदे नाल लड़े हम बियर करना कह सकते हैं जी हाँ जी इन्होंने कह सकते टू बियर ठीक है ताही मैं थोड़ा क्या देखो ऑलमोस्ट मीनिंग दोनों का सेम ही है जी थोड़ा पता लग गया था की मीनिंग है इन्होंने दोवों के इन्नी बरीकी के नहीं जाते बस ठीक है थोड़ा थोड़ा पता लग गया टॉयलेट कह सकते हो वर्ड में एंड्योर भी कह सकते हो लेकिन थोड़ा डिफरेंस है जी ठीक है चलो नेक्स्ट पुट थ्रू का मतलब टू कंप्लीट a plan या प्रोग्राम and make it success ठीक है अल्टीमेटली सक्सेस हासिल करना ठीक है जी पुट थ्रू का एक फोन वाला कंटैक्सट भी होंगे कोई कॉलिंग वाला फोन वाला तुम देख लो कि ये मैंने याद नहीं है मतलब ये बेसिक है थोड़ा पढ़ के अगर कोई है सेंटेंस आऊगा ना थोड़ा समझ आ जाऊगा तीसरा भी होंगे जी पुट समबडी थ्रू अगर तो कंटैक्सट स्ट्रॉन्ग है रीडिंग हैबिट्स है तो ये भी थोड़ा समझ आ जाऊगा टू मेक समबडी एक्सपीरियंस समथिंग अनप्लीजेंट या फिर टू मेक समबडी सफर हाँ जी गैट थ्रू तो दस्या तो है ठीक है गैट थ्रू दे विच थोड़ा जिहा फर्क होंदा बस गेट थ्रू ठीक है जी गेट थ्रू भी हो सकता है एंड सेल थ्रू भी हो सकता है होर भी कराया सी फॉल थ्रू इन्हें सब का मतलब सक्सैस या फेलियर नूं लैके आ जी
टू ट्रांसफर द कॉल समथिंग, हाँ पुट थ्रू फोन है जा कुछ, मतलब किसी के थ्रू किसी को ट्रांसफर करनी कॉल, ठीक है। तो अपनी पुट दे आप अपने वालों कोशिश की है जी, एक बार आप कंप्लीट किए ने, बाकी तुम रिवाइज करियो। सेंटेंसिस है ने जी, सेंटेंसिस फटाफट आप डिस्कस कर लेने जी। कल वाले तो रहती है जी, कल वाले तो आप सारे कर ही ले है ना, पुट ऐड कर लिया जी, क्या कर लिए फटाफट दसो भाई, कल वाले भी करने ने सारे सेंटेंसिस रिवाइज या सिर्फ अज वाले करने ने, प्लीज़ बी फास्ट। सेंटेंस आपको समझा दूंगा जी प्रीति जी, डोंट वरी, ठीक है। ठीक है जी, सारे कर लें। पुट एट का मतलब कैलकुलेट करना, द डैमेज टू द बिल्डिंग इज पुट एट ओवर, ठीक है, ₹10,000। पुट अबाउट का मतलब न्यूज़ नू फैलाना, फॉल्स न्यूज़ नू। गेट अबाउट का मतलब भी यही सीगा, वायरल करना। पुट अक्रॉस का मतलब कम्युनिकेट करना, टोनी इज़ नॉट वेरी गुड एट पुटिंग एट हिज व्यूज़ अक्रॉस। पुट असाइड का मतलब पुट असाइड देयर डिफरेंसिस, ठीक है, मिट्टी पाओ गल ते। एंड पुट असाइड का मतलब हिज बिजनेस इन ऑर्डर टू डिसरिगार्ड करना, ठीक है। पुट सैट असाइड का मतलब भी यही है, लेट्स असाइड माई पर्सनल फीलिंग्स फॉर, ठीक है जी, तो इन साइड से पाओ। पुट असाइड का मतलब पैसे सेव करना, ठीक है। पुट बाय का मतलब भी पैसे सेव करना, देखो पुट बाय का मतलब एवरी मंथ आ गया ना उत्थे, तो पुट बाय पुट असाइड। सैट असाइड मतलब द बैंक एक्सपैक्टेड टू सैट असाइड अबाउट 700 मिलियन फॉर रिकनस्ट्रक्टिंग, तो ये वन टाइम इवेंट आ गया है ना, तो पर सैट असाइड यूज़ कर लिया। पुट बैक का मतलब पोस्टपोन करना जी, ठीक है, टू द नेक्स्ट वीक। पुट बैक का मतलब की है जी, टू कॉज डिले कॉज करना। पुट फॉरवर्ड का मतलब की है जी, स्टूडेंट पुट फॉरवर्ड नंबर सुजेशन फॉरवर्ड करना जी, सुजेशन देना कि ताकि तो डिस्कशन हो सके। आर्गूमेंट्स वाला सेंटेंस है तो अज ही करवाया तुहानू, ठीक है जी, यदा मतलब यही है। पुट फॉरवर्ड का मतलब नॉमिनेट करना जी, ठीक है। पुट डाउन का मतलब किसी चीज़ को नीचे रखना जी। पुट डाउन का मतलब द मीटिंग इज ऑन 28, पुट इट डाउन लिखना, टू राइट डाउन। पुट डाउन का मतलब इट वॉज सो इंटरेस्टिंग, यदा मतलब टू स्टॉप रीडिंग। पुट डाउन ही ट्राई टू पुट डाउन टू स्टॉप समथिंग बाय फोर्स, टू क्रश, ठीक है। पुट डाउन का मतलब की है जी, वी हैव टू हैड पुट डाउन, ये मतलब दसना। भाई ये तुम दस दो फटाफट, मैं तो थोड़ा इन्हें कराते। बी फास्टर, इन्नी स्लो नहीं जी, सारे कर लो, सारे तो कर रहे हैं जी, जल्दी बी फास्ट। चलो, वी हैव टू हैव अवर पुट डाउन, यार मिसिंग है, ठीक है, पेट, ठीक है, तो मतलब कि किसी को ड्रग दे के मारना। टू पुट हिज फुट डाउन ईडियम है जी, व्हेन ही स्टार्ट वॉरिंग माई क्लॉथ्स विदाउट आस्किंग आई हैड टू पुट माई फुट डाउन, मतलब अपनी अथॉरिटी को यूज़ करके कुछ किसी चीज़ को रोकना। नेक्स्ट है जी पुट इन, हु विल द वाटर स्पॉट, गलत लिख लिया, हु विल द ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है जी, ठीक है। हु विल द वोटर स्पोर्ट, यदा मतलब की है जी इलेक्ट करना, टू इलेक्ट। नेक्स्ट है जी पुट इन द न्यू टायर्स, टू इंस्टॉल करना। नेक्स्ट है जी शी ऑफन पुट इन 12 आवर्स वर्क डे, तो मतलब एफर्ट्स पाने, ठीक है। नेक्स्ट इज पुट ऑन सर्वर किलोज, भारी हो जाना जी, पुट ऑन। नेक्स्ट है जी टू ड्रेस, टू वियर। पुट ऑन एन अमेरिकन एक्सेंट, टू फेक समथिंग, ठीक है। गेट ऑन का मतलब की है टू ड्रेस पानी। पुट आउट, ठीक है जी, रिमेंबर टू पुट आउट द कैट, किसी चीज़ को बाहर रखना जी। पुट आउट, दे हायर्ड अ वैन टू टेक अवे द ट्रैश आउट, दे पुट आउट, ठीक है, किसी चीज़ को बाहर रखना ताकि वो बाहर ले जाए, किसी वेस्ट को, किसी ट्रैश को, किसी रबिश को बाहर लेके जाना। पुट आउट का मतलब द फैक्ट्री पुट आउट्स 500 न्यू कार्स अ वीक, आउटपुट करनी जी। यील्ड जिन्होंने आप पढ़िया। ब्लो आउट आप पढ़ लिया जी, ही ब्लू आउट 60 कैंडल्स ऑन इन बर्थडे केक, ये मतलब ही पुट आउट ही है, ठीक है, फूक मारनी। नेक्स्ट ही वॉज अ पुट आउट व्हेन हीज रिक्वेस्ट ऑफ लोन वॉज रिजेक्टेड, तो
एक ही है जी पुट आउट, जल्दी दिन कमेंट करके दसो। कोई दिक्कत नहीं है जी, कोई चक्कर नहीं है। ये दसो फटाफट लास्ट वाला। चलो देखो, जो दी रिक्वेस्ट रिजेक्ट होगी तो ऑफेंडेड फील कर रहे हैं या इरिटेटेड या डिस्टर्ब्ड फील कर रहे हैं, तो टू फील डिस्टर्ब्ड। ठीक है जी। नेक्स्ट पुट अप, दे एंडेड विदाउट पुटिंग अप मच ऑफ अ फाइट। ठीक है, मतलब कि है जी टू शो आर स्किल और डिटर्मिनेशन। ठीक है, इन अ कंपटीशन। नेक्स्ट पुट अप की है टू पुट अप एन आर्गूमेंट, अ केस और अ प्रपोजल। ठीक है, इसका मतलब की है टू पुट फॉरवर्ड और टू पुट फोर्थ। ठीक है, पुट समबडी वी पुट अप एट अ स्मॉल होटल फॉर अ नाइट। ठीक है, तो इसका मतलब की है जी पुट अप द टू लेट समबडी स्टे। ठीक है, तो होटल वाले ने रात लिए रुकन देता। पुट अप द मीनिंग की है जी पुट अप सम न्यू पिक्चर्स ऑन द लिविंग रूम। इसका मतलब कि टू डिस्प्ले। ठीक है जी। पुट अप आर बी इज पुट अप, इसका मतलब क्या टू लैंड। ठीक है। नेक्स्ट पुट अप विद, आई एम नॉट गोइंग टू पुट अप विद देयर स्मोकिंग एनी लॉन्गर। ठीक है, मतलब मैं उसको टॉलरेट नहीं करूँगी। यहाँ पे मीनिंग टॉलरेट वाला है या इंड्योर वाला है? टॉलरेट वाला, मतलब मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। ठीक है, विदाउट एनी कंप्लेंट्स, मैं कंप्लेंट करूँगा और उसको हटा दूँगा। पुट अप विद, आई कैनॉट पुट अप विद देयर अ गुड डील ऑफ अमाउंट ऑफ डिस्कम्फर्ट। ठीक है, मतलब मैं इस चीज़ को अब एंड्योर नहीं कर सकता, मैं इस चीज़ को विदाउट एनी कंप्लेंट्स मतलब एंड्योर नहीं कर सकता। ठीक है, एंड्योर का मीनिंग ਤੁਹਾਨੂੰ समझाता जी। पुट थ्रू, प्रोडक्शन विल स्टार्ट अगेन व्हेन दीज चेंजेस हैव बीन पुट थ्रू। ठीक है, मतलब जो ये चेंजेस सक्सेसफुल हो गया तो उदों ये प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो पुट थ्रू, द अग्निवीर्स वर पुट थ्रू 8 वीक्स ऑफ बेसिक ट्रेनिंग टू मेक समबडी डू समथिंग अनप्लीजेंट। ठीक है जी। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ। ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹਜੇ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਲਾਸਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਨੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਰੇਜ਼ਲ ਵਰਬ ਕਰਾਂਗੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬ੍ਰੇਕ। ਬ੍ਰੇਕ ਇਨਟੂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਅਵੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦ ਬਰਗਲਰਸ ਬ੍ਰੇਕ ਇਨਟੂ ਆਰ ਹਾਊਸ ਲਾਸਟ ਨਾਈਟ ਟੂ ਐਂਟਰ ਬਾਈ ਫੋਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਐਂਡ ਲਕਸ਼ੇ ਬੈਚ ਤੇ ਅੱਜ ਆਫਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਰੇ ਆ ਜਾਓ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਓ। सर सारे पंजाब ने अपना नाम सुना हुआ है, लेकिन पता होना और जानना बहुत फ़र्क होता है जी। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं प्री असम्पशंस ने। नाम तो सबनों पता है लेकिन कोई जानता नहीं है। सेंटेंस, ठीक है, ट्राई करो भाई सारे फटाफट। द मेन गोल ऑफ द शो इज टू सी हाउ द गर्ल कैन पुट अप हिज रॉकर लाइफ स्टाइल। जो लाइफ स्टाइल है वो किमें डील करती है, किमें उन्होंने टॉलरेट करती है वो लाइफ स्टाइल। ठीक है, तो पुट इन नहीं पुट अप विद। PSPCL मीन्स द क्वेश्चन है जी। ठीक है जी, थैंक यू, बाय, हैव अ गुड डे।